वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में फौज को तलब कर लिया। रात 12 बजे से तैनात हो जाएगी। सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। किसी को कानून हाथ में लेने या हालात खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज को आर्टिकल 245 के तहत शंघाई ताउन तंजीम इजलास की सिक्योरिटी के लिए तलब किया गया। फौज 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। इस्लामाबाद के डी चौक पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। अलीमा खान और उज़मा खान को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 200 से जायद कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। रेड जोन समेत मुख्तलिफ इलाके कंटेनर लगाकर सील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल नेटवर्क भी मुतासिर। मेट्रो बस सर्विस, मोटरवेज और GT रोड भी बंद। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ स्कूल बंद रहे। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और अटक में डबल सवारी पर पाबंदी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद पर धावा बोला जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी फिर किसी सियासी जमात से ताल्लुक है। एहतजाज करने वाले होश के नाखून लें। जो लोग आ रहे हैं उनके पास असलहा है। किसी को इमलाक को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद का फजाई मुआयना, सिक्योरिटी इंतजाम और मजमूई सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। मुजाहिरीन से सख्ती से निपटने की हिदायत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी अगली मंजिल डी चौक है। अगले हुक्म तक इस्लामाबाद की जानिब काफिला चलता रहेगा। तहरीक इंसाफ का एहतजाज पुरअमन होगा। जुलूस पर किसी ने तशद्दुद किया तो वो हालात का जिम्मेदार होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI शंघाई ताउन तंजीम इजलास को सबोताज करना चाहती है। ताने बाने जोड़ लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। बानी PTI इसराइल का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। इसराइल को पता है पाकिस्तान से पंगा लिया तो एटमी हमला होगा। सियासतदानों, अदलिया और शहरियों को हिकमत अमली समझनी चाहिए। ज्यादा देर नहीं लगेगी। आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। भारत शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत करेगा। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी शरीक नहीं होंगे। मलेशिया के वजीर आजम दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत काबीना अराकीन ने अलविदा किया। शहबाज शरीफ बोले, दोनों ममालिक में ताल्लुकात की मजीद मजबूती पर इत्तफाक हुआ। तिजारत के फरोग से मुल्की बरामदात में इजाफा होगा। मलेशिया को गोश्त और चावल की बरामदात में इजाफा आसान बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वजीर आजम की मुलाकात। दो तरफा स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। मलेशियन वजीर आजम ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की भी दावत दी। वफाकी हुकूमत का मसला फलस्तीन पर 7 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गाजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने कहा, पूरे मुल्क को इसराइल के खिलाफ यकजुबान होकर बोलना चाहिए। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फलस्तीन मनाने का ऐलान करे। सबको एक होना होगा। लाहौर, रावलपिंडी, अटक और सरगोधा में दफा 144 नाफिज। रेंजर्स तलब धरने, जलसे, मुजाहिरे और हर किस्म के सियासी इज्तिमात पर पाबंदी आयद। रावलपिंडी, अटक और सरगोधा में 3, लाहौर में 8 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज रहेगी। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा, एहतजाज करना है तो पार्लियामेंट के फोरम से करें। सऊदी अरब से आला सतह का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। मुझे इस मौके पर पार्टी की तरफ से एहतजाज का कहा जाता तो इनकार कर देता। हमारा फोकस मुल्क की मईशत है। IMF प्रोग्राम से मईशत मजबूत हो रही है। मईशत टेक ऑफ करेगी तो आवाम खुशहाल होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम लगाया कि हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मंसूबाबंदी की जा रही है। गुज़श्ता रोज भी पंजाब पुलिस की जानिब से फायरिंग और शेलिंग की गई। पुरअमन एहतजाज को कुछ और रंग देने की नाकाम कोशिश की जा रही है।
शौकत यूसुफजई बोले, हुकूमत ने जहां रोका वहीं पर धरना होगा। नवाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पार्टनरशिप निहायत अहमियत के हामिल है। ऑस्ट्रेलिया के ताउन को सराहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई सरमायाकारों की पाकिस्तान में सरमायाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी खजाने की पाई पाई अवाम पर खर्च होगी। अवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ मगर माली वसाइल ज्यादा नहीं। अवाम पर टैक्स बढ़ाए बगैर रेवेन्यू की वसूली में इजाफा किया जाएगा। रेवेन्यू वसूली की टारगेट हर सूरत पूरे किए जाएंगे। वजीर आला की जेरे सदारत इजलास पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की सूबे के मुख्तलिफ अजला तक तौसी की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी बेहतरी से शरह सूद कम हुई। फैक्ट्रियों को इजाफी शिफ्ट चलाने पर बिजली सस्ती दी जाए। फैक्ट्रियों में इजाफी शिफ्ट चलेगी तो रोजगार भी मिलेगा। बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में दरखास्त जमानत पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, केस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। मामलात को रूटीन में चलने दें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, PTI वाले एहतजाज नहीं, फसाद के लिए आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल मुजाहिरों और एहतजाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। PTI ने हमेशा मुल्क की तरक्की के खिलाफ काम किया। पंजाब के लोगों की एहतजाज में दिलचस्पी नहीं, मुकाबला करना है तो कारकर्दगी से करें। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, आइन का हुलिया बिगाड़ने की हर कोशिश को नाकाम बनाना चाहिए। हुकूमत ऐलान करे कि आईनी तरामीम फौरी नहीं लाई जाएंगी। तमाम सियासी जमातों से मशवरा करें। एहतजाज भी मौखर हो जाएगा। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर है। PTI के एहतजाज के लिए खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी का मुबैना इस्तेमाल। रेस्क्यू गाड़ियां, एम्बुलेंस, फायर व्हीकल और क्रेन्स शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। इस्लामाबाद इंतजामिया की मुजाहिरीन को रोकने के लिए नई हिकमत अमली, कंटेनर्स की दीवार बनाकर आपस में वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया। फैजाबाद समेत कई मकामात पर कंटेनर्स की दोहरी दीवार खड़ी कर दी गई। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद। बाबू साबू इंटरचेंज पर कंटेनर्स लगा दिए गए। गुजरात में चनाब पुल दोनों अतराफ से बंद। जहलू में भी GT रोड को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया। सड़कें बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गई। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर की। अदालत की दरखास्त गुजार को 25 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 810 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 83,531 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 277 रुपए 52 पैसे हो गई। सोना 1800 रुपए फी तोला महंगा, कीमत 2,76,000 रुपए से बढ़ गई। IMF के मिशन चीफ का पाकिस्तानी माशी पॉलिसीज पर इजहार इत्मीनान। नेथन पोर्टर ने कहा, अगर पाकिस्तान मौजूदा माशी पॉलिसियां जारी रखे तो $7 अरब का नया पैकेज आखिरी IMF प्रोग्राम साबित हो सकता है।